Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I'm Nosheen Silver, and today we're going to discuss chapter number 3 problems. Okay, so let's start. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से कि आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो है वो पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5. ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per square. What is the mass? ठीक है, तो इसमें बच्चों हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना होता है, देन हमें फाइंड क्या करना है वो, उसके बाद फॉर्मूला एंड देन सॉल्यूशन. सो गिवन डाटा हमेशा हमें कहाँ से मिलता है, जो गिवन होता है क्वेश्चन में. अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक फोर्स है कितने न्यूटन की, 20 न्यूटन की. तो आप लिख दें फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन्स. मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन. नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन. पहले हमारे पास फोर्स दी, फिर हमें एक्सेलरेशन गिवन है. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर स्क्वायर. क्लियर, 2 मीटर पर स्क्वायर. तो अब हमने बच्चों इसका मैस फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, मैस. सो m इज टू फाइंड मैस एंड मैस इज इक्वल्स टू m एंड m इज इक्वल्स टू 20. m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है, हमें एंड क्योंकि फाइंड करना है तो ये 20 नहीं है, फोर्स 20 है, तो m हमारे पास क्वेश्चन मार्क. तो फोर्स एक्सेलरेशन गिवन है, उनकी हेल्प से हम मैस निकालेंगे. तो कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, बाय यूजिंग सेकंड लॉ F is equals to m a. F is equals to m a. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना ये कंप्लीट कर सकते हैं. हम सॉल्यूशन में हम लिखेंगे F is equals to m a, क्योंकि हमें m निकालना है, बाकी वैल्यूज हम वैसे ही पुट कर देंगे. सो फोर्स कितनी थी, 20 न्यूटन, और मैस कितना है ये कैलकुलेट करना है. एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 2 मीटर पर स्क्वायर. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, उसको लेके डिवाइड कर देंगे. 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू m. 2 के टेबल पे ये कैंसिल आउट होगा, 2 10s are 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू m. क्योंकि हम जो चीज़ फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल फाइंड आउट होने के लिए होता है, उसको हम इस तरफ लिखते हैं और दूसरे वेरिएबल को इस तरफ लिखते हैं. सो वी कैन राइट इट एज m इज इक्वल्स टू 10. व्हाट इज ऐसे यूनिट ऑफ मास, दैट इज किलोग्राम. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर जी बच्चों. तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 3.2. इसमें आप देख सकते हैं द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन. व्हाट इज इट्स मास. अगर हम जी की वैल्यू 10 लें तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे. वेट ऑफ द बॉडी इज 147. वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इज w एंड w इज इक्वल्स टू 147 न्यूटन. सो उसके बाद मैस हमने फाइंड करना है, तो जो हमने फाइंड करना है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. मैस इज इक्वल्स टू m एंड m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. टेकिंग द वैल्यू ऑफ g एज 10. हमें पता है g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो हम g की वैल्यू लिख लेते हैं 10. ये आपको याद करना पड़ेगा और मोस्टली ये यूज होता है काफी प्रॉब्लम्स में, तो आप इसको प्रिपेयर कर लें अच्छे से. तो 147 हमारे पास बच्चों वेट है और g कितना है 10. अब हमने फाइंड क्या करना है, मैस. मैस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, w इज इक्वल्स टू mg. w इज इक्वल्स टू mg. ओके, तो यहाँ पे भी सोल्यूशन में भी लिखेंगे w इज इक्वल्स टू m इंटू g. हमें ये फाइंड आउट करना है. क्लियर, और बाकी वैल्यूज हमें गिवन है. w की वैल्यू कितनी है 147 और मैस तो कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज लिखेंगे. और g की वैल्यू बच्चों क्या है, द वैल्यू ऑफ g इज 10. यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड होगा. 147 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू m. अब इसको अगर हम डिवाइड करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास आंसर आएगा कितना, 14.7. ठीक है बच्चों, एक बात याद रख लीजिएगा, अगर 10 हो तो फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट आता है. अगर यहाँ पे 100 हो तो दो वैल्यूज के बाद, मींस अगर नीचे 2 जीरो हो जाए तो दो वैल्यूज के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा. अगर 3 जीरो हो जाए तो 3 वैल्यूज के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा. तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, ओनली 1. तो 1 जीरो की वजह से हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट फिक्स करेंगे आंसर में. 14.7 इज इक्वल्स टू m. और m का मींस मैथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम. क्लियर, ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया. होपफुली आपको समझ आ गया होगा जी बच्चों. तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.3. इसमें हम पहले गिवन डाटा लिखेंगे, फिर टू फाइंड फार्मूला एंड देन सॉल्यूशन. गिवन डाटा क्या है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम. तो मास गिवन है, मास इज इक्वल्स टू 10 kgs. ठीक है, और उसके अलावा हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो जमीन की तरफ, ठीक है, लेट्स से ये आपके पास अर्थ है, ठीक है बच्चों, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के सेंटर से ऊपर हो और वो गिर रहा हो जमीन की तरफ, तो हमें पता है किस वजह से गिरता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके अंदर मौजूद होता है 10 ms माइनस 2. तो हम जी ऑटोमेटिकली खुद से लिख लेंगे क्योंकि वो जमीन की तरफ गिर रहा है ना. तो हम लिखेंगे जी की वैल्यू भी 10 है और इसका ऐसे यूनिट ms माइनस 2 होता है एक्सेलरेशन का. अब फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है हाउ मच फोर्स. तो फोर्स फाइंड करनी है. फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क.
तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, F इज इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल्स टू एम ए। सोल्यूशन में बच्चों हम देखेंगे कि सोल्यूशन के अंदर इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे, m इंटू ए, और जो गिवन वैल्यूज हैं उसको हम पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, दिस, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ g, मींस m a को आप क्या लिख सकती हैं, a क्योंकि इसके लिए एक्सेलरेशन है ना, g भी क्योंकि एक्सेलरेशन है, g को आप a भी लिख सकते हैं, तो m a आपका हो गया। क्लियर। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है बेटा, और फोर्स का यूनिट क्या है, हाँ, न्यूटन, तो 100 न्यूटन आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर। ओके बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट है 3.4। इस प्रॉब्लम में पहले इसको हम फाइंड करते हैं। गिवन डाटा इस प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। मतलब गिवन डाटा में एक फोर्स गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, मैस गिवन है। ठीक है, तो अगर आप फोर्स की बात करो, फोर्स कितनी गिवन है, फोर्स इज इक्वल्स टू F एंड F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। मैस कितना है, मैस इज इक्वल्स टू M एंड M इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। मैस कितना है, 50 न्यूटन। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन, फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, F भी है M भी है, A फाइंड करना है तो सेकंड लॉ नहीं यूज हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू M A, F इज इक्वल्स टू M A, सोल्यूशन निकालने लगे, M A गिवन वैल्यूज पुट कर देंगे। F हमारे पास 100 न्यूटन है, A हमारे पास, M हमारे पास 50 न्यूटन है, और A क्योंकि कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू नहीं है, इसी की वैल्यू निकालने लगे। इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 50 और इज इक्वल्स टू A। इसको कैंसिल आउट करें, एक जीरो गया, और 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार, तो 52 ज़ार 100 होते हैं, तो आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर कटिंग करना है आपकी मर्जी। ऐसा यूनिट बेटा जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा यूनिट अगर नहीं लिखेंगे तो एक नंबर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.4। जी बच्चों, 3.5 में हम देखेंगे, अ बॉडी वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या गिवन है, वेट और एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं। वेट कितना है हमारे पास, WEIGHT, वेट इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वर्टिकली अपवर्ड, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, A एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू A एंड A इज इक्वल्स टू कितना है, 2 मीटर पर स्क्वायर। तो फाइंड क्या करना है, फोर्स, हाउ मच फोर्स, हाउ मच फोर्स, फाइंड क्या करना है, फोर्स इज इक्वल्स टू F एंड F इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला कौन सा यूज हो सकता है, वेट है और एक्सेलरेशन गिवन है, हम F इज इक्वल्स टू M में यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, F इज इक्वल्स टू M A, तभी हमें फोर्स मिल सकती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने आपसे पूछा A है, एक फोर्स पूछी है, लेकिन इस फोर्स के साथ साथ आपको मैस भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें सेकेंडली आपको जो कैलकुलेट करना है, क्योंकि विदाउट मैस आप फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल्स टू M G। G का आप सबको पता है, G कितना होता है, G हमेशा 10 होता है, 10 ms माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो पोर्शंस बना लेंगे सॉल्यूशन में। एक पोर्शन में हम क्या निकाल लेंगे, मैस निकाल लेंगे, और दूसरे साइड पे हम निकाल लेंगे F इज इक्वल्स टू M A, फोर्स। ठीक है, तो मैस कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल्स टू mg। ठीक है बच्चों, W इज इक्वल्स टू mg। तो W यहाँ पे, M कितना है कैलकुलेट करना है, W की वैल्यू चलिए नेक्स्ट स्टेप पे पुट कर लेते हैं। W हमारे पास बच्चों होता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 20, और यहाँ पे मैथ फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू 10, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू M, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये बच गया 2। ठीक है, तो मैथ कितना हो गया 2 किलोग्राम, M इज इक्वल्स टू 2 kgs। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, फोर्स फाइंड करनी है, मैथ हमारे पास 2 है, ये वाला मैथ कितना है 2, और उसके बाद A की वैल्यू क्या है बच्चों 2, 2 2 जार 4 न्यूटन। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, पहले हम उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं एक बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन, लेट्स से उसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। ये एक बॉडी है और उसका वेट कितना है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड उसको खींचने के लिए कितना क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए, कितनी फोर्स चाहिए, 20 न्यूटन की वो खुद है, अगर आप 20 न्यूटन लगाएंगे फिर भी वो मूव नहीं करेगा, तो ये तो क्लियर है कि 20 से अबव हमें फोर्स चाहिए। कितनी ज्यादा चाहिए, 4% ज्यादा चाहिए। तो हम वेट के अंदर क्या करेंगे, टोटल फोर्स क्या आ जाएगी, W प्लस ये जो हमने 4 निकाला F1, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेंगे टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू W वेट ऑफ द
बॉडी प्लस 4 न्यूटन एक्स्ट्रा, ये 4 न्यूटन। तो जब आपके पास 24 न्यूटन होगा फिर आपका आंसर बनेगा। ठीक है, कि आपकी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड आप उसको उठा सकते हैं। जब आपके पास 24 न्यूटन की फोर्स होगी तब आप उस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बच्चों 3.2 का एक और आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। सॉल्यूशन को मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपको गिवन डाटा का तो पता है ना कि ये सारा गिवन डाटा है, वेट हमने निकाल लिया था, एक्सेलरेशन भी हमें पता है। तो एक और टोटल नेट फोर्स का फॉर्मूला है जिससे आपको आसानी से ये सोल्यूशन मिल सकता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहें तो आप ये मेथड यूज़ करें या जो प्रीवियस मैंने बताया वो यूज़ करें, दोनों इफेक्टिव है। फोर्स, नेट फोर्स किसके इक्वल होती है? एम ए के, टेंशन जो स्प्रिंग के अंदर होती है, और वेट क्या होता है? एम जी। ठीक है, वेट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? वेट की वैल्यू होती है एम जी। तो अगर हम इसके थ्रू निकालें तो क्योंकि हमें टोटल फोर्स निकालनी है तो लेट्स सी कैसे निकाल सकते हैं। ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। एम ए और माइनस और यहाँ पे प्लस एम जी इज इक्वल्स टू टी। और अगर इन दोनों में से कॉमन लें तो एम क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है ए प्लस जी इज इक्वल्स टू टी। क्योंकि हमने m की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकली थी? यहाँ पे आप देख सकते हैं m की वैल्यू w m क्वेश्चन मार्क w इक्वल्स टू mg एंड w इक्वल्स टू mg 20 w की जगह पुट किया था, g 10 होता है, तो इस तरह डिवाइड करके हमने वैल्यू निकाल ली थी। अगर कहीं तो मैं साइड पे यहाँ पे कर लेती हूँ कि हमारे पास गिवन डाटा में वेट गिवन था, वेट कितना था? 20 न्यूटन। और उसके बाद g हमें पता होता है, g कितना होता है? 10 ms माइनस 2। और w इक्वल्स टू mg की मदद से हम मैथ कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मैथ ही निकालना है mg। तो m हमें फाइंड करना है 20 इज इक्वल्स टू m फाइंड करना है, g की वैल्यू कितनी है? 10 है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 और आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो 2 हमारा आंसर आ गया। तो अब अगर हम देखें कि m की जगह हम अगर इसी फॉर्मूले में 2 पुट करें, a की जगह भी 2 पुट करें क्योंकि गिवन डाटा में a कितना था? 2 था, 2 पुट किया। और उसके बाद g जो है हमें पता है 10 होता है। तो अब टोटल देखें 10 प्लस कितना हो गया? 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 24। तो जो हमें फोर्स ऊपर ले जाने के लिए, ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचने के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए चाहिए वो कितनी है? 24 न्यूटन। तो हमें टोटल नेट फोर्स 24 न्यूटन चाहिए जो हमें ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प आउट करे। तो बच्चों ये आपकी मर्जी, आप ये इसको फॉलो करें या फिर आपकी मर्जी आप इसको फॉलो करें। बोथ मेथड्स आर इफेक्टिव, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। ये थोड़ा शॉर्ट है और ये थोड़ा सा लॉन्ग है दोनों ही ईजी।